हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 9th का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देने जा रहे हैं 19 दिसंबर से सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का, तो यहाँ पर बाबू आप लोग के लिए जो है 100% ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जो है सही सही ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर देखने वाले हैं। तो वीडियो को दोस्तों आप लोग लास्ट तक जरूर रखने का, प्रश्न का जो है सही सही ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर देखने वाले हैं जो कल आपके एग्जाम में 19 दिसंबर को, अगर ये क्वेश्चन पेपर कल आपके एग्जाम में नहीं रहता है तो बाबू आप लोग चैनल को बिल्कुल अनसब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ पर बाबू आप लोग के लिए 100% रियल ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जो है सही सही ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर देखने वाले हैं। और उससे पहले बाबू आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग फटाफट बाबू आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे इसी तरह से बाबू आप लोग को मैथ और इंग्लिश का ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का जो है आंसर आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। और अभी तक आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप ज्वाइन नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बाबू आप लोग को लिंक मिलेगा, तो आप वहां से ज्वाइन कर लेना आप लोग, ठीक है। और 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव पहले करवाएंगे, ठीक ना, और फिर आप लोग इसके बाद 40 नंबर का सब्जेक्टिव का पूरा 100%, सब्जेक्टिव का पूरा यहाँ पर बाबू 100%, ठीक है। 100% बाबू आप लोग को आंसर कहां से मिलेगा, वो कैसे बाबू आप लोग को डाउनलोड करना है, ये सारी प्रक्रिया जो है अभी के इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को दोस्तों आप लोग लास्ट तक जरूर देखना। यहाँ पर बाबू आप लोग को ना एक एक प्रश्न का जो है सही सही जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जो है आंसर बताने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर बाबू आप लोग को ना यानी सब्जेक्ट कोड जो रहेगा 111 रहेगा। और यहाँ पर बाबू आप लोग को जो समय रहेगा पूरे, यहाँ पर बाबू आप लोग को समय जो मिलने वाला है पूरे यहाँ पर समय 2 घंटा 45 मिनट रहने वाला है। और कुल पूर्णांक बाबू 80 नंबर का रहेगा। ये सोशल साइंस का ये 100% रियल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए। कल आपके एग्जाम में 100% बाबू आप लोग को यही क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस वीडियो को देखकर इग्नोर बिल्कुल ही मत करना, क्योंकि यहाँ पर बाबू आप लोग के लिए 100% रियल ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जो है ना आंसर लेकर आए हैं। और साथ में यहाँ पर बाबू आप लोग को सब्जेक्टिव, ठीक है, सब्जेक्टिव का यहाँ पर बाबू आप लोग को 100% यहाँ पर बताने वाले हैं। तो सब्जेक्टिव के लिए बाबू इस वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर देखना। एक एक प्रश्न का जो है सही सही सब्जेक्टिव जो है इस वीडियो से बाबू आप लोग को कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो पहले यहाँ पर बाबू आप लोग को ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिखने वाले हैं, फिर इसके बाद बाबू आप लोग को सब्जेक्टिव प्रश्न का जो है सही सही आंसर बताने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर देखना और इस वीडियो को बाबू दोस्तों के पास अवश्य आप लोग शेयर करना, ठीक है। चलिए तो एक एक प्रश्न का जो है सही सही बाबू आप लोग को ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर देखने वाले हैं। तो वीडियो को दोस्तों आप लोग लास्ट तक आप लोग जरूर देखना, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर जो है यानी खंड आ में यानी सेक्शन ए में यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखने वाले हैं। यानी 1 से लेकर 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से बाबू आप लोग को 40 ऑब्जेक्टिव का जो आंसर है आपको ओ मार्क शीट में रंग कराना है सही सही। जो मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं ये 40 ऑब्जेक्टिव जो है आप लोग इस वीडियो से बाबू आप लोग कंप्लीट जरूर कर लेना, क्योंकि कल आपके एग्जाम में 19 दिसंबर को, ठीक ना, 19 दिसंबर को बिल्कुल 100% आप लोग को यही क्वेश्चन पेपर कल आपके एग्जाम में रहने वाला है। ये क्वेश्चन पेपर बाबू आप लोग को पूरा ऑब्जेक्टिव इस वीडियो से आप लोग कंप्लीट करना है। और साथ में यहाँ पर, ठीक ना, और साथ में यहाँ पर बाबू आप लोग को सब्जेक्टिव, ठीक है, सब्जेक्टिव के यहाँ पर बाबू आप लोग को 100%, ठीक है, 100% बाबू आप लोग को आंसर का साथ वीडियो कहाँ मिलेगा, कैसे बाबू इसका सारा प्रश्न का 100% आंसर आपको डाउनलोड करना है, इसी वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग को ऑब्जेक्टिव जो है इस वीडियो से 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव पहले आप लोग कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। कल आप एग्जाम में पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग यही आने वाला है, कह रहा है मैकमोहन रेखा जो है ना किन 2 देशों के जो है ना सीमा रेखा है, ठीक है। तो याद रखना एक बार इसका सही ऑप्शन बाबू मार्क करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, सही ऑप्शन मार्क कराना है भारत और चीन, यानी सी नंबर जो होगा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर प्रश्न है, 2 नंबर प्रश्न कर रहा है ना, यानी कि मकालू पर्वत कहाँ स्थित है, यानी मकालू पर्वत जो है वो कहाँ स्थित है। तो याद रखना 2 का सही ऑप्शन मार्क कराना है, नेपाल हो जाएगा सी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन आया है, कराना शिव समुद्रम जो है ना जल प्राप्त किस नदी पर है। तो याद रखना 3 का सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कावेरी हो जाएगा, ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर प्रश्न बाबू यहाँ पर जो है करा निम्नलिखित में जो है ना किस देश का जो है स्थलीय सीमा भारत को नहीं छूती है, यानी स्थलीय सीमा जो है भारत को नहीं छूती है। तो याद रखना 4 का सही ऑप्शन होगा मालदीव हो जाएगा, डी नंबर बाबू मालदीव हो जाएगा, यानी कि डी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। एक एक प्रश्न का जो है सही सही ऑब्जेक्टिव जो बाबू इस वीडियो से बाबू आप लोग कंप्लीट कर लेना। ये कोई फेक पेपर बिल्कुल भी नहीं है, ये 100% बाबू आप लोग को रियल ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जो है सही सही ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आया है 5 नंबर प्रश्न है, 5 नंबर प्रश्न कराना बांग्लादेश की जमुना नदी निम्न में से किस नदी के जो ना मुख्य धारा है, ठीक है। तो याद रखना 5 का सही ऑप्शन मार्क कराना है। इसका राइट आंसर ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, बी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर प्रश्न है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब से होता है, यानी दक्षिण पश्चिम मानसून जो आगमन जो है वो कब से होता है। तो याद रखना 6 का सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी जून से, बी नंबर बाबू सही ऑप्शन लगा के आना, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है
7 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? यानी भारत में प्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का जो घोषणा जो हुआ था यानी कब की गई थी? तो याद रखना 7 का सही ऑप्शन 1976, बी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है, नेपाल भारत के साथ जो है ना कौन से राज्य सीमा जो है ना साझा करता है, यानी कि साझा करता है बाबू, ठीक ना? यानी बिहार हो जाएगा या फिर उत्तर प्रदेश हो जाएगा या पश्चिम बंगाल या फिर इनमें सभी। तो याद रखना बाबू 8 का जो सही ऑप्शन होगा यानी इनमें सभी, डी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर प्रश्न यहाँ पर बाबू कर रहा है ना, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जो है ना कौन सा देश जो है ना विषुवत रेखा के सबसे करीब है? यानी विषुवत रेखा के सबसे करीब है। तो याद रखना 9 का सही ऑप्शन श्रीलंका हो जाएगा, बी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आया है 10 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर जो कह रहा है 10 नंबर क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का जो है उद्भव कहां से होता है? तो नर्मदा नदी का उद्भव जो है कहां से होता है? तो याद रखना 10 का सही ऑप्शन होगा यानी अमरकंटक हो जाएगा, ए यानी सी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है। चलिए 11 नंबर प्रश्न है, भारत में पहली बार जनगणना कब की गई थी? तो भारत में पहली बार जो जनगणना जो हुआ था ना, 11 का सही उत्तर मार्क करना है, 1872, ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आया 12 नंबर प्रश्न है, 12 नंबर प्रश्न का जनसंख्या परिवर्तन का निम्न में से क्या कारण है? यानी जनसंख्या परिवर्तन का जो नियम है जो ना उसका क्या कारण है? तो याद रखना 12 का सही उत्तर हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा, वो डी नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है। चलिए 13 नंबर प्रश्न आया है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? यानी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर जो है ना कर्क रेखा जो है गुजरती है? तो याद रखना बाबू 13 का सही उत्तर यानी त्रिपुरा हो जाएगा, सी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 14 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के मरुस्थलीय भाग से होकर बहने वाली नदी कौन है? यानी सब बहने वाला जो नदी है बाबू याद रखना 14 का सही ऑप्शन मार्क कराना है, बिल्कुल यहाँ पर इसका राइट आंसर बाबू हो जाएगा ना, यानी लूनी हो जाएगा, डी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन कराना करा, नीलगिरी संरक्षित जैवमंडल कहाँ स्थित है? तो नीलगिरी संरक्षित जैवमंडल जो है वो कहाँ बस तमिलनाडु में है या केरल में हो जाएगा? तो 15 का बाबू सही ऑप्शन होगा यानी तमिलनाडु हो जाएगा, ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन आया है, दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? यानी दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? तो याद रखना यहाँ पर 16 का सही ऑप्शन हो जाएगा यानी डेल्टा कहा जाता है, ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर प्रश्न है यहाँ पर कह रहा है ना बाबू कि भूटान जो है ना भूटान के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में वनों का विस्तार है? यानी क्षेत्र पर वनों का विस्तार है। तो याद रखना यहाँ पर 17 का जो सही ऑप्शन मार्क कराना है, इसका राइट आंसर 70%, डी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन है, किस देश को पूर्व का मोती कहते हैं? यानी किस देश को यानी पूर्व का क्या कहते हैं? मोती कहते हैं। तो याद रखना 18 का सही उत्तर हो जाएगा यानी श्रीलंका हो जाएगा, सी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 19 नंबर प्रश्न है, 19 नंबर क्वेश्चन है, गुजरात के भुज में भयंकर भूकंप कब आया था? यानी गुजरात के भुज में, ठीक ना, भुज में भयंकर भूकंप कहाँ आया था? तो याद रखना बाबू 19 का जो सही ऑप्शन कब आया था पूछ रहा है ना, 19 का सही ऑप्शन मार्क कराना है, बिल्कुल इसका राइट आंसर 2001 ईस्वी, ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या मानव जनित आपदा है? तो याद रखना बाबू 20 का सही ऑप्शन मार्क कराना है यानी नाभिकीय आपदा हो जाएगा, ए यानी सी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु बम का सर्वप्रथम प्रयोग कहां किया गया था? तो परमाणु बम का सर्वप्रथम प्रयोग जो हुआ था यानी हिरोशिमा पर हुआ था, फिर नागासाकी पर हुआ था। ठीक है। तो यहाँ पर बाबू 21 का सही ऑप्शन हिरोशिमा, ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, 22 नंबर प्रश्न यहाँ पर है, 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहां स्थापित किया गया था? तो याद रखना 22 का सही ऑप्शन मार्क कराना है, बिल्कुल इसका राइट आंसर बाबू यानी तारापुर, बी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन आया है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मुख्यालय कहां है? तो याद रखना 23 का सही उत्तर हो जाएगा यानी नई दिल्ली, ए नंबर बाबू सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला नंबर, ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आया है 24 नंबर प्रश्न है,
24 नंबर प्रश्न है, पैदल चलते समय सड़क पर किस और चलना आदर्श है, ठीक ना। तो अब याद रखना 24 का सही उत्तर हो जाएगा यानी बाएं तरफ, सी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 25 नंबर प्रश्न है। 25 नंबर क्वेश्चन है, किस नदी को है ना वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना 25 का बाबू सही उत्तर हो जाएगा यानी गोदावरी, डी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन आया है, विश्व का पहला लिखित संविधान जो है कहां लागू हुआ था। तो याद रखना 26 का जो सही उत्तर मार्क कराना है, बिल्कुल इसका राइट आंसर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, डी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन आया है। 27 नंबर क्वेश्चन है, लेसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया था। तो लेसेज फेयर का जो सिद्धांत जो बाबू 27 का सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि एडम स्मिथ हो जाएगा यानी बी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। तो याद रखना 28 का सही उत्तर मार्क कराना है, बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आया है 28 नंबर प्रश्न है, सॉरी 29 नंबर प्रश्न है, यानी मैं ही राज हूं कथन किसका है, यानी मैं ही राज हूं किसका कथन है। तो याद रखना बाबू 29 का सही लुई सोलामा हो जाएगा, बी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है विधि की आत्मा, ठीक ना, कह रहा है विधि की आत्मा नामक पुस्तक किसने लिखा था। तो बाबू याद रखना यहाँ पर 30 का सही उत्तर मार्क कराना है, इसका सही राइट आंसर बाबू ने कि मॉन्टेस्क्यू हो जाएगा, ए सी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन आया है, नेशनल, ठीक है, नेशनल असेंबली का गठन किसने किया था। तो नेशनल असेंबली का जो गठन किया था प्रथम स्टेट ने किया था या द्वितीय स्टेट ने किया था। तो बाबू यहाँ पर जो 31 का सही उत्तर होगा यानी तृतीय स्टेट ने, यानी सी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आया है 32 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर कराना है किस संधि के तहत प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति की गई थी। तो याद रखना बाबू यहाँ पर 32 का सही उत्तर की वार्षिक संधि यानी बी नंबर बाबू सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन आया है, कह रहा है फांसीवाद का जन्म किस देश में हुआ था, यानी फांसीवाद का जो जन्म हुआ था वो किस देश में हुआ था। तो याद रखना यहाँ पर 33 का सही उत्तर मार्क कराना है, बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर इटली हो जाएगा, सी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ किस युद्ध के साथ हुआ था, यानी किस युद्ध के साथ हुआ था। तो याद रखना बाबू यहाँ पर 34 का जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर जर्मनी ऑस्ट्रिया युद्ध के बीच, बी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ था, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो गठन हुआ था वो यानी कब हुआ था। तो याद रखना 35 का सही उत्तर हो जाएगा यानी 24 अक्टूबर 1945 को, यानी ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन है, 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, यानी भारत की जो ना सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो याद रखना यहाँ पर 36 का सही ऑप्शन हो जाएगा यानी भील हो जाएगा, ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन आया है, 37 नंबर क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां स्थित है। तो याद रखना यहाँ पर 37 का बाबू सही ऑप्शन मार्क कराना है, इसका राइट आंसर बाबू यहाँ पर हो जाएगा यानी दे है नहीं, बी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन है, यानी कह रहा है तुष्टीकरण की नीति किस देश की देन है, यानी तुष्टीकरण की जो नीति है बाबू यानी कि किसकी देन है। तो याद रखना यहाँ पर 38 का सही ऑप्शन मार्क कराना है, इसका राइट आंसर ब्रिटेन होगा, बी नंबर सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 39 नंबर प्रश्न है, 39 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का घोषणा जन पत्र किसने तैयार किया था। तो याद रखना बाबू 39 का सही ऑप्शन मार्क कराना है, यहाँ पर जो डी नंबर सही ऑप्शन होगा, ठीक ना, यानी थॉमस यानी जेफसन ने किया था, डी नंबर बाबू सही ऑप्शन। और इससे पहले बाबू आप लोग को ना इसका सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का जो आंसर बाबू आप लोग को कहां से